नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश में चुनाव से पहले ही लाखों लोगों को चुपचाप चुपचाप वोटर लिस्ट से हटाया जाने लगे, अगर किसी मोहल्ले, किसी धर्म या किसी समुदाय को निशाना बनाकर उनके घरों तक फॉर्म पहुंचाया ही न जाए, ना पहुंचे वो फॉर्म, और फिर उनसे ये पूछा जाए कि आप फॉर्म लेने क्यों नहीं आए, तो क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे या एक संगठित साजिश? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत में ये सब सिर्फ संयोग है या फिर किसी खास पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाने का सोचा समझा मॉडल? जयपुर के जोतवाड़ा इलाके में वार्ड नंबर 33 के रहने वाले आसिफ मकबूल जब अपनी बीएलओ मिथिलेश सविता से पूछते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का नाम मतदाता सूची से क्यों हटा दिया गया, ये सवाल जब उनकी तरफ से किया जाता है तो पहले चुप्पी और फिर बहाना और बाद में वही घिसा पिटा तर्क, जिसे सुनकर कोई भी समझ सकता है कि खेल कितना गहरा है और कितना गंभीर। बीएलओ कहती है, जो लोग मुझसे फॉर्म लेने नहीं आएंगे मैं उनका नाम हटा दूंगी। नाम नहीं दे रहे, कौन सा नाम क्यों कटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे कटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। वोट काटोगे? हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपके बड़ा कहाँ तक जाएंगे? नहीं है, आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चीजें भी नहीं। हम ये कह रहे एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? सही तरीके थोड़ी है आपको, ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं होगा, वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल आपका आपका मैंने दूसरा सवाल तो बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे? आप घर काम नहीं कराएंगे। पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आकर इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी ये काम करते हैं। वोटर आईडी कार्ड है, तो सामने रह रहे जल्दी से उनका नाम काट करो। किस पे नाम काट रहे हो? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा तरह। आपने ये नाम काटा कैसे? किराएदार चाहिए, इनका टारगेट फिक्स कर दिया उन्होंने। ये सोच रहे हिंदुस्तान तरक्की पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने जो मेन ये करते हो ये ठीक नहीं है। पर सवाल दोस्तों यहां पर ये हो जाता है कि क्या लोगों को फॉर्म लेने बीएलओ के पास जाना होता है? नहीं, कानून कहता है बीएलओ का काम घर घर फॉर्म पहुंचाना और सूची अपडेट करना है, ना कि फॉर्म ना लेने पर किसी की नागरिकता का एहसास मिटा देना। दोस्तों यही तो असली साजिश है, असली कहानी, जहां जिम्मेदारी को उल्टा करके नागरिक को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का शिकार कौन बनता है? वही समुदाय जिसे पिछले कुछ सालों में बार बार अपराधी, संदेहास्पद, देशद्रोही और अब अमान्य मतदाता की तरह पेश किया जाता रहा है, मुस्लिम समुदाय। दोस्तों ये कोई एक घटना नहीं है, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं राजस्थान से लेकर बिहार, दिल्ली, असम, बंगाल, लगभग हर जगह आप देखिए, हर जगह से ऐसी ही शिकायतें सामने आई है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों के नाम लिस्ट से काट दिए गए, और वो भी बिना नोटिस, बिना वेरिफिकेशन, बिना किसी कारण के। और कुछ रिपोर्टों की बात करें तो कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कई जगह 20 से 25% तक मुस्लिम वोटर्स गायब मिले। चुनाव आयोग का नियम साफ है दोस्तों, नाम हटाने से पहले नोटिस भेजना अनिवार्य है, वार्ड स्तर पर सार्वजनिक सूची लगाना अनिवार्य है, और घर घर वेरिफिकेशन अनिवार्य है। लेकिन जमीन पर हो क्या रहा है? लोगों को बाद में पता चलता है कि उनका नाम तो सालों पहले ही काट दिया गया था। उन्हें इस बात का
जरा भी एहसास नहीं होता, उन्हें इस बात से वो वाकिफ ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहां सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है? सिर्फ लापरवाही नहीं। अब पैटर्न एक जैसा हो, जब टारगेट एक ही समुदाय हो, जब चुनाव सिर पर हो और जब सारा नुकसान, सारा का सारा जो नुकसान है वो एक ही राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा रहा हो, तो ये महज गलती नहीं हो सकती दोस्तों। सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक चुनावी रणनीति बन जाती है, पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी यही हो रहा है। जयपुर के इस मामले को आप देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया। बीएलओ ने ना तो फॉर्म दे रही है, ना वेरिफिकेशन हो रहा है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया, बस सीधा कार्रवाई। फॉर्म नहीं लिया, नाम कट गया और मैं काट दूंगी। सोचिए, अगर यही मॉडल किसी मुस्लिम मोहल्ले में लागू कर दिया जाए तो एक ही झटके में हजारों वोट गायब, और चुनावी गणित में 1000 वोट भी पूरे नतीजे बदल सकते हैं। पूरा समीकरण, पूरा जो गणित है वो बदल सकते हैं। और फायदा सीधा सीधा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से मुस्लिम वोट को न्यूनतम करना ही रही है। कभी ध्रुवीकरण से, कभी डर से, कभी प्रशासनिक हथकंडों से, और अब इस नए तरीके से मताधिकार छीनकर। और देखिए, किसी भी नागरिक का मत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी चिंता दोस्तों यही है कि चुनाव आयोग, जो संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी है, वही अब सत्ता के दबाव में एक ऑपरेशनल टूल की तरह इस्तेमाल होता दिख रहा है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। आखिर वोटिंग लिस्ट से ये मतदाताओं के नाम काटे क्यों जा रहे हैं? जब आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए, तब वो खुद विवादों के केंद्र में है। जब आयोग को पारदर्शिता दिखानी चाहिए, तब वो चुप्पी ओढ़ लेता है, मौन हो जाता है, कोई शब्द नहीं, निशब्द। और जब उसे गलतियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तब वो जिम्मेदारी टाल देता है। और जयपुर का ये जो मामला जिसका जिक्र मैंने किया, जयपुर का ये मामला दरअसल एक डेमो मॉडल है। डेमो कैसे एक समुदाय को चुपचाप, धीरे धीरे, व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। ये वैसा ही है दोस्तों, वैसा ही जैसे पहचान पत्र तो उसी देश का दे दिया जाए, पर वोट देने का हक धीरे धीरे छीन लिया जाए, बिना शोर, बिना बहस, बिना किसी कानूनी लड़ाई के मौके के, है ना। और फिर कहा जाए चुनाव तो फ्री और फेयर हुए थे, पारदर्शी थे, है ना। लेकिन फेयर कैसे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जब मैदान में उतरने से पहले ही आधी टीम को बाहर कर दिया गया, तो ये फेयर कैसे हुआ? और आज की इस चर्चा के आखिर में इस देश के हर नागरिक को सोचना पड़ेगा, यानी आपको और हमें सोचना पड़ेगा। आज मुसलमानों के नाम हट रहे हैं तो कल दलितों के, फिर आदिवासियों के, और फिर किसी दूसरे विरोधी समुदाय के। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में मताधिकार ही असुरक्षित है तो लोकतंत्र बचा ही कहां? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये हर उस भारतीय का सवाल है जो मानता है कि वोट सिर्फ एक बटन नहीं, एक आवाज है, और जब किसी की आवाज छीनी जाए तो ये सिर्फ धोखा नहीं, लोकतंत्र की हत्या होती है। समझ रहे हैं ना आप? लोकतंत्र की हत्या। और यही वजह है कि जयपुर की इस घटना को एक लोकल समस्या कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जयपुर का जिक्र देश लाइव ने किया, ये मुद्दा आपके सामने लेकर आया, पूरी सच्चाई आपके सामने रखी, क्योंकि ये भारत के चुनावी भविष्य का आईना है दोस्तों, जो जयपुर में हुआ। अगर आज चुप रहे तो कल ये साजिश एक आम प्रशासनिक प्रक्रिया बन जाएगी, और फिर लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचेगा, जमीन पर तो नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सच हर किसी के पास पहुंच सके और वो फैसला ले सके देश हित और लोकतंत्र के हित में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ, सच के संवाद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।